हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आशीषित होंगे, परमेश्वर में बढ़ रहे होंगे। तो आज एक टॉपिक है जिसके बारे में हम सीखेंगे। ये टॉपिक ऐसा है कि जैसे मसीही लोग बोलते हैं कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पवित्र आत्मा हमको छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया अपना प्रभु जानकर, उसी दिन उसी क्षण में पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गए। हालेलुया। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पवित्र आत्मा एक विश्वासी को छोड़कर जा सकते हैं? आज इस टॉपिक का, इस क्वेश्चन का आंसर हम बाइबल से देखेंगे। तो मैं चाहती हूँ आप सभी ध्यान से सुने आज का टॉपिक। थैंक यू जीसस। तो इसको देखने से पहले हम एक छोटी सी एक ऐसी एग्जाम्पल लेंगे कि देखिए, जब आप एक भाड़े के घर पे या रेंट के घर पे रहते हो तो आप क्या करते हो? आपको पता है ये आपका परमानेंट एड्रेस नहीं है, ये मुझे क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट करना पड़ेगा। हालेलुया। 1 साल के बाद आप दूसरी जगह जाते हो, फिर वहाँ से भी तीसरी जगह जाते हो। इस तरह से आप जब रेंट के घर पे रहते हो आपको शिफ्ट करना पड़ता है बार बार। लेकिन अगर एक आपका कोई अपना खुद का घर हो जाए, जो खुद का घर है, तो वो आपका क्या हो जाता है? परमानेंट एड्रेस हो जाता है। वहाँ से आप फिर निकलना नहीं चाहते हो। मतलब आप बोलते हो कि नहीं, ये तो मेरा घर है, अब ये मेरा घर है, मैं इसी में रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। हालेलुया। तो उसी रीति से पुराने नियम में क्या हुआ था कि जब इज़राइली लोग मिस्र में दास थे, तो वहाँ से मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उनको निकाला। जब वो वहाँ से निकले तो 40 साल तक इज़राइली जो थे रेगिस्तान में भटक रहे थे। हालेलुया। जंगलों में भटक रहे थे। तो 40 साल तक परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं अपने लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ। तो तुम एक काम करना, एक तंबू बनाना, जिसको मिलाप वाला तंबू कहा जाता था। एक तंबू बनाना, उसमें 3 स्थान बनाना, एक आंगन, एक पवित्र स्थान, एक अंदर वाला अति पवित्र स्थान। 3 तरह का उसमें पार्टीशन करना। और उस तंबू में, मिलाप वाले तंबू में, मैं अंदर जो अति पवित्र स्थान है वहाँ पर मेरी महिमा उतरा करेगी वाचा के संदूक के ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? क्योंकि वो तंबू था, वो मिलाप वाला तंबू था, और इज़राइली एक जगह पे रह नहीं सकते थे क्योंकि वो जंगल में भटक रहे थे। उनको जैसे परमेश्वर अनुमति देते, आज्ञा देते, वैसे उनको एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपना तंबू, फिर अपना डेरा लगाना पड़ता था। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल समझिए, अगर वो सिनाई पर्वत पर अभी है, सिनाई पर्वत के सामने उन्होंने अपना पूरा डेरा खड़ा किया, तंबू वगैरह लगाया। फिर कुछ समय के बाद परमेश्वर जब बोलेंगे कि अब यहाँ से तुम्हारा निकलने का समय हो गया, उनको वापस से अपना डेरा वगैरह सब लेना पड़ता था। वो मिलाप वाला तंबू पूरा निकालना पड़ता था और फिर से दूसरी जगह ले जाकर, जहाँ परमेश्वर ले जाते, वहाँ रखना पड़ता था। हालेलुया। तो ये 40 साल तक वो करते रहे, यानी परमेश्वर का कोई परमानेंट स्थान नहीं था। हालेलुया। क्योंकि वो तंबू में, मिलाप वाले तंबू में रहते, परमेश्वर की महिमा उतरती थी, तो उसमें उनका कोई परमानेंट स्थान नहीं था। वो एक जगह से दूसरी जगह उनको ले जाना पड़ता था। लेकिन जब सुलेमान आया, सुलेमान राजा ने, जो दाऊद का बेटा था, उसने पुराने नियम में परमेश्वर के मंदिर को बनाया। हालेलुया। बहुत ही भव्य सुंदर मंदिर को बनाया। आप पढ़ सकते हो, पुराने नियम में है। तो जब सुलेमान ने एक मंदिर को बनाया, तो अब मंदिर जो था, क्योंकि मंदिर तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, यरूशलेम में मंदिर बना, और वो मंदिर परमेश्वर का एक परमानेंट एड्रेस हो गया। हालेलुया। एक परमानेंट जगह, स्थान हो गया, जहाँ पे उस मंदिर के अंदर अति पवित्र स्थान में वाचा के संदूक के ऊपर परमेश्वर की महिमा उतरती थी। इसीलिए देखिए, जब आप यूहन्ना 4 पढ़ोगे तो वहाँ पे वो स्त्री ने यीशु मसीह से पूछा कि तुम लोग जो बोलते हो कि यरूशलेम में परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, यानी मंदिर में, उस मंदिर में जाकर। हालेलुया। अब आप सोचोगे कि मैं ये क्यों बता रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने देखा, पुराने नियम में 2 परमेश्वर के एड्रेस देखे। एक पहला वाला एड्रेस, मिलाप वाले तंबू वाला एड्रेस, जो परमेश्वर का परमानेंट स्थान नहीं था, रहने का स्थान नहीं था परमानेंटली। वहाँ पर परमेश्वर, मतलब एक जगह पे वो तंबू नहीं रहता था, उस तंबू को उठाना पड़ता था दूसरी जगह, इसीलिए उसको तंबू बोला गया। लेकिन जब सुलेमान ने मंदिर बना दिया, तो अब मंदिर परमानेंट जगह हो गई, जहाँ पर परमेश्वर रहते थे। हालेलुया। जहाँ पे परमेश्वर की महिमा उतरती थी। लेकिन आपको मालूम है, परमेश्वर इतना भला है, इतना महान है कि वो ईंट पत्थर के बनाए मंदिरों में भी रहना नहीं चाहता था। वो परमेश्वर की पहले से इच्छा थी कि वो इस शरीर में, इस मंदिर में रहे, यानी हर मसीही के अंदर रहे। हालेलुया।
हर मसीही के अंदर परमेश्वर पिता रहें। और इसीलिए आइए एक वचन को हम देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 3:16। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता। पहला कुरिन्थियों 3:16 में देखिए क्या कहता है, मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यहाँ पर देखिए वचन में क्या लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहाँ पे ये नहीं बोला क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू हो, यहाँ पे ये नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है तुम परमेश्वर का मंदिर हो। मैंने आपको बताया कि मिलाप वाला तंबू एक अस्थाई एड्रेस, परमेश्वर के अस्थाई एड्रेस को दर्शाता था, लेकिन जब सुलेमान ने मंदिर बनाया तो वो एक स्थाई परमानेंट एड्रेस परमेश्वर का हो गया। उसी रीति से नए नियम में परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, मैं परमेश्वर की मंदिर हूँ। यानी मंदिर का शब्द क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि मंदिर मतलब एक स्थाई परमानेंट प्लेस, हालेलुया, परमानेंट स्थान रहने का। और हम परमेश्वर का मंदिर हैं, हम परमेश्वर के परमानेंट स्थान हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आप मुझे बताइए, जब आपको खुद के घर से निकलने का मन नहीं करता है, भाड़े के घर से आपको बार बार निकलना पड़ता है क्योंकि वो आपका परमानेंट एड्रेस नहीं होता है, लेकिन जब आपका खुद का घर हो जाता है तो परमानेंट हो जाता है, आप वहाँ से निकलना नहीं चाहते हो। हालेलुया, आप बोलते हो मेरा घर है, मैं क्यों निकलूँ, मैं क्यों कहीं जाऊँ। उसी रीति से जब परमेश्वर ने आपको अपना मंदिर बना लिया है, ये उसका परमानेंट एड्रेस हो गया है, तो पवित्र आत्मा क्यों इसमें से निकलेंगे, मुझे उसका रीज़न बताइए। कभी नहीं निकलेंगे, कभी नहीं छोड़ सकते। हालेलुया, आपको और मुझको पवित्र आत्मा कभी नहीं छोड़ेंगे। ये तो मैंने लॉजिकली बात किया, जो परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया उससे मैंने बात किया आपको कि क्यों परमेश्वर पवित्र आत्मा नहीं निकल सकते। पुराने नियम में तंबू में से क्या होता था, तंबू परमानेंट नहीं था, लेकिन नए नियम में हमको परमेश्वर ने अपना मंदिर कह के बुलाया। मंदिर यानी एक परमानेंट एड्रेस, यहाँ से परमेश्वर कभी नहीं निकल सकते। हालेलुया। अब हम वचन देखेंगे, वचन इब्रानियों 13 का 5 हम देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि परमेश्वर ने कुछ वायदे किए हैं, और हम जानते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकते। हालेलुया, परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो झूठ बोले। इब्रानियों 13:5 मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया, यहाँ पे खुद देखिए परमेश्वर ने खुद कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। कभी नहीं का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में लिखा है नेवर। कभी नहीं मतलब कभी नहीं। आप में से पवित्र आत्मा कभी निकल नहीं सकते। पवित्र आत्मा आप पवित्र आत्मा का परमानेंट एड्रेस हो। हालेलुया। एक और वचन देखेंगे, यूहन्ना 14:16। यहाँ पर भी यीशु मसीह ने क्या कहा हम देखेंगे। हालेलुया, यूहन्ना 14:16, मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यहाँ पे यीशु खुद बोल रहे हैं कि वो सर्वदा यानी हमेशा के लिए, सदा के लिए आपके साथ रहेगा, यहाँ पे लिखा है। हालेलुया। तो यहाँ पे भी ये दोनों वचनों से प्रूफ हो रहा है। वहाँ पे परमेश्वर इब्रानियों 13 में कहते हैं मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, यहाँ यूहन्ना 14:16 में यीशु कहते हैं वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। तो वो आत्मा जो आपको दिया गया, पवित्र आत्मा परमेश्वर, वो सदा आपके साथ रहेगा। वो आपको कभी नहीं छोड़ सकता, आपको कभी नहीं त्याग सकता, हमेशा आपके साथ रहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते। लेकिन होता क्या है, आप बोलोगे रहता तो है, मुझे महसूस क्यों नहीं होता है। होता इसलिए महसूस नहीं होता है क्योंकि हम पाप में पड़े रहते हैं। हालेलुया, हम शरीर में चलते, पाप में चलते हैं, और इसीलिए हमको उनकी उपस्थिति महसूस नहीं होती। लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमेशा रहते, वो हमें कभी छोड़कर नहीं जा सकते। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो आप और मैं परमेश्वर का परमानेंट एड्रेस बन चुके हैं। अब इस घर से परमेश्वर कभी नहीं निकलेंगे, मरते दम तक, आखिरी सांस तक मेरे प्रियो, आपके और मेरे अंदर पवित्र आत्मा रहेंगे ही रहेंगे। हालेलुया। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि मैं इतना पाप करता हूँ, मेरे से तो इतना पाप होता है, तो पवित्र आत्मा कैसे मेरे अंदर रह सकते हैं? क्या पवित्र आत्मा निकलेंगे नहीं? वो तो पवित्र परमेश्वर है।
तो ये क्वेश्चन का आंसर हम अगले वीडियो में देखेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आप किसी भी मुसीबत में हो, किसी भी हालात में हो, शैतान आपको बोल रहा है तूने तो बहुत बड़ा पाप किया, तू बहुत बुरा व्यक्ति है, कुछ भी बोल रहा है, मुझे नहीं पता। शैतान अगर आपके ऊपर ऐसे दोष लगा रहा है तो आपको कहना है मैं कुछ भी हूँ, लेकिन मेरा पिता, मेरा परमेश्वर, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, मेरे अंदर है, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो मुझे हमेशा ताकत देंगे, सामर्थ देंगे, मुझे संभाल कर रखते हैं। इस तरह से आपको बोलना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आई होप कि आज का वचन आपको समझा है। अब फिर से हम नेक्स्ट टाइम दूसरे वचन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी ब्लेस्ड रहें और अपने मसीह जीवन में बढ़ते जाएं। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से आमीन।